दोस्तों, मध्य पूर्व में हालात अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से दुनिया एक बड़े युद्ध की आहट साफ साफ सुन सकती है। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ता जा रहा था, अब वो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है। मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं और खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी अब सीधे निशाने पर आ चुके हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर अगला बड़ा कदम कौन उठाएगा और क्या ये संघर्ष अब पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को खुली चेतावनी दे दी है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उसके खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई दोबारा हुई तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। सिर्फ चेतावनी ही नहीं, बल्कि ईरान ने अपने इरादे दिखाने भी शुरू कर दिए हैं। खाड़ी के कई देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। इन हमलों ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया। दरअसल इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण है इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ता संघर्ष, दूसरा कारण है अमेरिका की लगातार सैन्य मौजूदगी और तीसरा कारण है ईरान को ये महसूस होना कि अब उसके खिलाफ एक बड़ा गठबंधन तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रजाई ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी तरह का दबाव स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो युद्ध के जरिए हो या फिर सीज फायर और बातचीत के दौरान। उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब मिसाइलों और ड्रोन से दिया जाएगा और जवाब इतना तेज होगा कि हमला करने वाला देश उसकी कीमत चुकाने को मजबूर हो जाएगा। ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, इसके पीछे ईरान की पूरी रणनीति छिपी हुई है। ईरान अब ये दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब नहीं देगा, बल्कि दुश्मन के हर ठिकाने को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी बेसिस पर हुए हमलों को सिर्फ शुरुआत माना जा रहा है। दोस्तों, इस पूरे संघर्ष में लेबनान का नाम बार बार सामने आ रहा है, क्योंकि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह संगठन अब खुलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है और ईरान हिजबुल्लाह को अपना सबसे मजबूत सहयोगी मानता है। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो वो चुप नहीं बैठेगा। लेकिन इजराइल ने लेबनान में अपने ऑपरेशन और तेज कर दिए। लगातार एयर स्ट्राइक हुई, सीमा के पास टैंकों की तैनाती बढ़ी और फिर वही हुआ जिसका डर था। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ एक साथ कई मोर्चों पर हमला शुरू कर दिया। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के 13 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमले किए गए। इन हमलों में रॉकेट, गाइडेड मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजरायली सेना के कमांड पोस्ट, सैन्य वाहनों और सैनिक जमावड़ों को निशाना बनाया है। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में दोनों पक्षों के बीच भीषण लड़ाई देखने को मिली। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने लेबनान के अंदर कई किलोमीटर तक घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने रास्ते में ही उनके कई टैंकों को निशाना बना लिया। खासतौर पर मरकबा टैंकों पर हुए हमलों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि इन्हें इजराइल का सबसे मजबूत युद्धक टैंक माना जाता है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने कई जगह विस्फोटक डिवाइस लगाकर इजरायली सैन्य वाहनों को उड़ाया। कुछ इलाकों में तो हालात ऐसे बन गए कि इजरायली सैनिकों को एयर स्ट्राइक का सहारा लेकर पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, इस संघर्ष के बीच सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका को हो रही है, क्योंकि अमेरिका अब सीधे इस युद्ध के घेरे में आता दिखाई दे रहा है। खाड़ी के देशों में उसके कई सैन्य अड्डे मौजूद हैं और ईरान ने उन पर हमला करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ देकर युद्ध में खुलकर हिस्सा लिया तो इसकी कीमत बहुत भारी होगी। IRGC ने दावा किया कि अमेरिका ने पहले ईरान के एक तेल टैंकर को निशाना बनाया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए इस हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। इसके जवाब में ईरान ने एक अमेरिकी समर्थित जहाज पर मिसाइल हमला किया। ईरान का कहना है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब और ज्यादा ताकत से दिया जाएगा। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये पूरी दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल हासिल करता है। अगर यहाँ युद्ध पड़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और पूरी दुनिया में आर्थिक संकट गहरा सकता है। अब इसी बीच ईरान के कट्टरपंथी सांसद इस्माइल कोसरी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सिर्फ ताकत की भाषा समझता है और इसलिए उसे उसी भाषा में जवाब देना जरूरी है। उनके इस बयान के बाद साफ हो गया कि ईरान के भीतर भी अब सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो चुकी है। दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी अब इजराइल को लेकर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद थॉमस मेसी ने खुलकर इजराइल को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका सिर्फ 1 महीने के लिए इजराइल की फंडिंग रोक दे तो तुरंत युद्ध रुक सकता है। मेसी ने यह भी कहा कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स का सबसे ज्यादा पैसा इजराइल पर खर्च हो रहा है और इसका इस्तेमाल लगातार युद्ध में किया जा रहा है। उनका यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका में पहली बार इतने खुलकर इजराइल की नीतियों की आलोचना हो रही है। दोस्तों, इस पूरे संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र यानी UN भी सवालों के घेरे में आ गया है, खासतौर पर यूनिफिल मिशन को लेकर। यूनिफिल दक्षिणी लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन है, जिसका काम दोनों पक्षों के बीच सीज फायर बनाए रखना है। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर यूनिफिल वहां मौजूद है तो फिर इजरायली सेना इतनी आगे तक कैसे पहुंच गई। इजराइल का आरोप है कि यूनिफिल हिजबुल्लाह को रोकने में नाकाम रहा, जबकि हिजबुल्लाह समर्थकों का कहना है कि यूनिफिल कई बार इजराइल के हितों के मुताबिक काम करता दिखाई देता है। यानी दोनों पक्ष इस मिशन पर भरोसा नहीं कर रहे। दोस्तों, अब सबसे
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलने वाला है, क्योंकि हालात जिस तेजी से बिगड़ रहे हैं उसमें सिर्फ इजराइल और ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका, लेबनान, सीरिया, खाड़ी देश और यहाँ तक कि पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। ईरान अब लगातार अपने सहयोगियों के साथ संपर्क बढ़ा रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अलग अलग देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब और मिस्र जैसे देशों के साथ लगातार फोन कॉल्स हो रही हैं। इसका मतलब साफ है कि ईरान अब सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी पूरी तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी ईरान के साथ हुई बातचीत में शामिल थे। इससे ये संकेत मिलते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर कई देशों के बीच बैकडोर बातचीत तेज हो चुकी है। दोस्तों, अब इसराइल भी हाई अलर्ट पर है। कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं, लोगों को बंकरों के पास रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि इसराइल को डर है कि ईरान किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं रहेगा, इसके असर पूरी दुनिया पर दिखाई देंगे। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका क्या कदम उठाता है। क्या वो इसराइल के साथ खुलकर युद्ध में उतरता है या फिर कूटनीतिक रास्ता निकालने की कोशिश करता है। वहीं ईरान भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा। दोस्तों, मध्य पूर्व की ये आग धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती दिखाई दे रही है और अगर हालात जल्द नहीं संभले तो आने वाला समय बेहद खतरनाक हो सकता है।